जिस माहौल का बीजेपी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि उदयपुर में माहौल बनेगा और माहौल बनेगा तो सड़कों पर दिखने लगेगा, मगर वो माहौल तो नहीं बना। मगर गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर में आने के बाद, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब माहौल जरूर बदला है। माहौल बना नहीं है, मगर माहौल बदला है। माहौल बदलने और माहौल बनने में दो तरह के मोटे तौर पर फर्क होते हैं। माहौल बनना यानी मोटे मोटे तौर पर ये कहना कि इस बार ताराचंद जैन हजारों वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन जिसे भी पूछा जाता है कि उदयपुर में क्या हो रहा है, बीजेपी कितने वोटों से जीतेगी, तो लोग कह रहे हैं पहले कम वोटों से जीतने की उम्मीद थी, मगर जिस तरह का जादू बीते 7 दिनों में भाई साहब ने किया है, और उसी के आधार पर ये कह सकते हैं कि माहौल बदला है। माहौल उदयपुर में बदल रहा है तो चिंता कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर होनी चाहिए और हो भी रही है। कांग्रेस जहां लगातार प्रचार की कोशिश के बीच ये सोच रही थी कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक के बीच भी जिन समाजों में, जिन समुदायों में आप गए थे, वहां पकड़ अब फिर बीजेपी बनाने लगी है। अब जब बीजेपी पकड़ बना रही है तो मजबूत पकड़ को वापस आपको संभालना पड़ेगा, आपको फिर जाकर बताना होगा, और जब तक आप जाकर बताएंगे नहीं, मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरह की बातें बीजेपी में हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। सियासत में यूं तो बातें बहुत हो रही है, मगर बात वही है कि जिस तरह से बीते 7 दिनों में उदयपुर में माहौल बदला या बदलने की कोशिश हुई, उसका असर आने वाले दिनों में और खास तौर पर मतदान के दिन कितना देखने को मिलेगा, और माहौल बदलेगा तो कितना बदलेगा। लोग कहते हैं कि जब गुलाब चंद कटारिया महापौर जीएस टांक के घर बैठक ले रहे थे तो तमाम मीडिया कर्मी नीचे पहुंच गए थे। कटारिया जी नीचे उतर कर आए, उन्होंने कहा कि ये मीडिया वाले कैसे आ गए। तो उसके बाद बताया गया कि ये मीडिया के लोग हैं, आ सकते हैं, शायद हम में से किसी एक ने सूचना दे दी। तो कटारिया जी ने कहा ये सूचना लीक कैसे हो रही है, इस पर भी हमें काम करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर वे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हुए, हर बार की तरह मीडिया ने बताया भी, मगर वे चिंतित नहीं हुए। उनके ही करीबी व्यक्ति ने हमें आज बताया कि जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि गौरव वल्लभ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी शिकायत की है, तो बड़े मेवाड़ी अंदाज में, सदे हुए अंदाज में भाई साहब ने कहा ठीक है, राजभवन नहीं तो आपने उदयपुर ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा राजभवन में उनकी दिलचस्पी शायद दिख नहीं रही। वो नहीं चाह रहे हैं कि राजभवन के आनंद वो बहुत ज़्यादा लें, वो आनंद तो गुलाबा की हवा के लेना चाहते हैं, वो आनंद तो उदयपुर की आबो हवा के लेना चाहते हैं। कुछ इसी तरह से, जिस तरह से मैं फिलहाल सूरजपोल के इस पार्क में घूम रहा हूँ, इसी तरह से उदयपुर में उनके कार्यकाल में उनके द्वारा काटे गए फीतों के पार्कों में घूम कर लें, कुछ शायद तमन्ना यही है। खैर, उदयपुर ग्रामीण की बात करते हैं। फूल सिंह मीणा भीड़ जुटाने में थोड़े नाकामयाब हो रहे हैं। तमाम इलाकों में लोग आ रहे हैं, मगर उनके साथ लोग आ नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं वो व्यक्तिगत धूप लगकर, मिलकर, रामा शामा करके वोट लाने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, मगर लोगों को साथ लाना, देखिए बोलते वक्त कई बार जब हम बिना स्क्रिप्टेड बोलते हैं तो कई चीज़ें हो जाती है, और मैं आमतौर पर स्क्रिप्ट पर काम नहीं करता, बिना स्क्रिप्ट से बेधड़क होकर सामने आ जाता हूँ, बोल देता हूँ। तो मुझे लगता है नेताओं को भीड़ लाने की आदत के बीच फूल सिंह मीणा को ये सबक लेने की जरूरत है कि भीड़ से ही आगे मामला सेट होगा। लोग कहते हैं कि गुलाब चंद कटारिया का मन नहीं लग रहा और ताराचंद जैन जीत गया, और इसी बीच जब वापस भाई साहब उदयपुर आ गए तो क्या होगा। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ने जब टिकट दिलवाया है तो मौका आएगा तो कुछ हो सकता है। अब क्या होगा ये सोचने वाले सोचे। तो फिलहाल उदयपुर की आबो हवा में, बीजेपी में ये बातें खूब हो रही है, लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है। तमाम समाजों को एक करने के बाद गौरव वल्लभ काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा माहौल बनने लगा है, मगर माहौल बनने और माहौल बदलने में बहुत फर्क होता है। और माहौल बना है तो माहौल बीजेपी का जो बना हुआ है उससे कितना गौरव वल्लभ बदल पाएंगे। और सुना है उदयपुर में आगामी दिनों में राहुल गांधी की पद यात्रा होने वाली है। सुखाड़िया सर्कल से एमपी ग्राउंड तक ये पद यात्रा होगी, और इस पद यात्रा के मार्फत तमाम कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की जाएगी और वोटर्स को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अशोक गहलोत के राज में जो हो सकता है वो
बीजेपी के राज में नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातें कांग्रेस अब माहौल कहीं कहीं बनाने में लगी हुई है। लेकिन लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से आने से गौरव वल्लभ ने जो पाया है कहीं वो कम ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा दड़ा जानता है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं उतना बेहतर प्रचार आक्रामक तरीके से, प्रभावी तरीके से कर नहीं पाते। ऐसे में उदयपुर में उनका आना कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान ना कर जाए। तो फिलहाल कांग्रेस में चर्चा यही चल रही है। इसी बीच चर्चा ये है कि गोविंदा पर फोकस कर रहे हैं लाल सिंह झाला, मगर शहर में वो नहीं दिख रहे हैं, शहर की मीटिंगों में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि शहर में भी उन्हें पसंद किया जाता है और कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि उन्हें शहर में आना चाहिए। तो इसी तरह की बातें फिलहाल सियासत में हो रही है। पॉलिटिकल अपडेट्स लगातार यूं ही देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सियासत। नमस्कार।